सत्संग जी कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कि पानी हित हिम भया हिम भय गया बिलाए, राम कबीरा एक हुए दुनिया समझे नहीं। एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो समझ आ जाती है कि निरंकार ही साकार है और साकार होकर के वापस निरंकार, तो एक कबीर साहब और भी कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, ठेस लगा कुंभ फूटा, मिला पानी से पानी, इसको जो जन समझे सो जन ब्रह्म ज्ञानी। कि एक इस तरह की अवस्था की कहते हैं कि सागर का पानी जैसे मटके में भर के और उसके ऊपर ढक्कन लगा करके और सागर में ही छोड़ दिया गया मटके को, सागर के अंदर ही विचरण कर रहा है। लेकिन सतगुरु जब मिलता है तो कहते हैं कि उस ढक्कन को खोल देता है कि तू अपनी पहचान कर ले, तू जो है इसी सागर का अंश है। तो अंदर का पानी जो होता है वो अपने विशाल स्वरूप को देख लेता है, तो एक भय मुक्त हो जाता है। उसको एक समझ आ जाती है कि ये मटका तो नासवान है, लेकिन मैं जो हूँ इस सागर का ही अंश हूँ। तो फिर एक मस्ती में कि मटका फूट भी गया या नष्ट भी हो गया, तो भी सतगुरु ने जो ये विशाल दिखा दिया है, मेरा निज घर मुझे पता चल गया है, तो मुझे इसमें मिल जाना है। तो एक भय मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जब सतगुरु देते हैं तो अंदर जो आत्मा के रूप में निरंकार मौजूद है, ये बाहर इतना विशाल निरंकार का अंश यानी एकमिक करवा देते हैं। शरीर एक उस मटके की तरह हो जाती है कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं, नासवान है, आज है कल नहीं है। लेकिन मेरा निज घर मुझे पता चल गया है, मेरा स्वरूप मुझे पता चल गया है, तो मेरा कल्याण है। मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन कहते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद में भी भय है, चिंता है, डर है, तो वो फिर ज्ञान के लक्षण नहीं है, अज्ञानता के लक्षण है। निरंकार मिल गया और क्या चाहिए, सारी चाहत ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। अगर चाहत होगी भी तो इस बेस पे होगी कि नश्वर जीवन को एक कैसे आनंद से जो है इस सफ़र को पूरा किया जाए, उस आधार पे चाहते होंगे, ना कि कोई चीज़ मिल गया तो उसका अहंकार और कोई चीज़ छूट गया तो उसका दुख। ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आओ इस ज्ञान को समझ करके जीवन जिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।